हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र और मैं स्वागत करता हूं फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आए हैं डिगी कल्याण जी के और यहाँ के नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अंदर और सारे नज़ारे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हम इतना घूम चुके, दर्शन कर लिए, अब हम लुत्फ़ उठाते हैं बोटिंग का। और ये देखिए यहाँ पे नाव और इसमें बैठेंगे और इसका मज़ा लेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों, डिगी धाम राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर टोंक जिले के मालपुरा नामक स्थान के करीब डिगी नामक एक छोटा सा नगर है। यह स्थान यहाँ की प्रसिद्ध श्री कल्याण जी टेम्पल के लिए भारत भर में विख्यात है। श्री कल्याण जी मंदिर डिगी राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माने जाते हैं। डिगी कल्याण जी का इतिहास बनता है कि कल्याण जी मंदिर का निर्माण मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह के राज्य के काल में हुआ था। यह संवत 1584 से ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तिवाड़ा ब्राह्मणों के द्वारा हुआ था। और अगर सन की बात करें तो 1527 में हुआ था। और यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों डिगी कल्याण जी की कथा के अनुसार मंदिर की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको, भगवान देवराज इंद्र के दरबार में सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। देवराज इंद्र के मनोरंजन के लिए डांस कर रही थी, लेकिन वो किसी कारणवश हंस पड़ी। इसी से नाराज होकर देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक से 12 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया और मृत्युलोक पर भेज दिया। तब से वो सप्त ऋषियों के साथ यहीं पे रहने लगी और यहाँ के राजा डीगवा के उद्यान में विचरण करने आया करती थी। विचरण करते हुए यहाँ के राजा डीगवा ने उसको देख लिया और उसकी ओर मोहित हो गया। जब राजा ने उर्वशी को बताया तो उर्वशी बोली कि 12 वर्ष बाद देवलोक से इंद्रदेव उनको लेने आएंगे। अगर देवराज इंद्र से तुम मेरी रक्षा नहीं कर पाए तो मैं तुमको श्राप दे दूंगी। तो राजा इससे सहमत हो गया। सहमत होने के बाद में जब 12 वर्ष बाद देवराज इंद्र उर्वशी को लेने आए तो दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और राजा देवराज इंद्र को नहीं जीत पाया। नहीं जीतने के कारण उर्वशी ने राजा को श्राप दे दिया। राजा को श्राप मिलने के बाद में राजा ने विष्णु जी की बहुत आराधना की, बहुत तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में विष्णु जी प्रसन्न होकर बोले कि जब नदी में मेरी मूर्त बहती हुई आएगी उसके दर्शन मात्र से ही तेरे सारे कुष्ठ रोग दूर हो जाएंगे। इसी के थोड़ी देर बाद में एक मूर्त बहती हुई आई और उस मूर्त को वहाँ के एक व्यापारी ने बाहर निकाल लिया। अब समस्या ये हो गई कि उस मूर्त को कौन लेगा, कौन ले जाएगा। काफ़ी प्रयासों के बाद व्यापारी रथ में प्रतिमा को न ले जा सका और राजा डीगवा कुछ हद तक इसमें सफल रहा, परंतु राजा का रथ उस स्थान पर रुक गया जहाँ पर देवराज इंद्र और राजा का डीगवा के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। राजा ने काफ़ी प्रयास किए परंतु रथ आगे न बढ़ सका। बाद में राजा ने इसी स्थान पर कल्याण जी के मंदिर की स्थापना कर दी और बाद में यह स्थान डिगी नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं की मंदिर में 9वीं सदी की प्रतिहार कला शैली की जो प्रतिमाएं हैं इसमें शेषायु विष्णु की प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और देखें दोस्तों, यहाँ की जो प्रतिमा है 9वीं सदी की है। मंदिर कला और पुरातत्व की श्लाघनीय कृति है। ये काफ़ी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं यहाँ पे है जो कि 9वीं सदी की है। और यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों, मंदिर के खुलने और बंद होने का समय क्या है। तो मंदिर सुबह 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक खुला रहता है। आमतौर पर सर्दियों और गर्मियों में डिगी कल्याण जी के मंदिर के खुलने का समय और बंद होने का समय में हेरा फेरी होती रहती है। और आरती की अपन बात करें तो मंगल आरती सुबह 5 बजे होती है और संगार आरती होती है 7 बजे और भोग जो होता है वो 2 बजे होता है। शयन दोपहर 2:30 बजे, जागरण दोपहर 3:30 बजे, शाम की आरती 6:30 बजे होती है और भोग जो शाम का भोग है वो 7:30 बजे होता है। शयन आरती रात्रि के 9 बजे होती है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो यूँ तो मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है, परंतु प्रति पूर्णमासी को यहाँ पर मेला लगता है और वर्ष में 3 बार यहाँ पे बड़े मेले लगते हैं।
एक वैशाख पूर्णिमा को सबसे पुराना मेला बढ़ता है और दूसरा श्रावण मास की अमावस्या को जिसमें सबसे अधिक भीड़ रहती है। तीसरा मेला जो बढ़ता है वो जलजूली एकादशी अथवा श्रावण मास की 11 को लगता है। ऐसे अवसरों पर कल्याण जी के दर्शन करने के लिए कोने कोने से काफ़ी भी भक्त आते हैं और यहाँ पे डंडी यात्रा भी लगाते हुए आते हैं। बहुत सारे भक्त अपने अपने स्तर पर यात्रा करते हुए आते हैं। तो दोस्तों हम इतना घूम चुके, दर्शन कर लिए, अब हम लुत्फ उठाते हैं बोटिंग का। और ये देखिए यहाँ पे नाव, और इसमें बैठेंगे और इसका मज़ा लेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों हम नाव में बैठ चुके हैं और अब आगे चलेंगे और आगे चल के बताएंगे आपको कितना मज़ा आता है। सारे इसमें बैठ चुके हैं हम। मनोज नमकीन खा रहे हैं और ये नमकीन खा रहे हैं, नमकीन का लुत्फ उठा रहे हैं। चलने वाली नाव, अब देखो कितना मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो चलते हैं आगे। और ये यहाँ पे स्टार्ट कर दी है नाव। किसा गीता मिले हो किधर आके तेल मिले हो। और ये नाव स्टार्ट हो चुकी है। बोटिंग करके मजा आ रहा है। पहली बार पहले भी बैठे थे नाव के लिए, पहले बोटिंग करी थी। टीले पे चले गए। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. और दोस्तों हम पहुंच गए किनारे में और घूम लिए, काफी मजा आया। Fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in it. कभी कभी आना नाव में मजा आता है घूमने का। जाओगे तो मजा आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे आए और देखिए कल्याण जी के दर्शन करे, काफ़ी अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।